अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए जामुन के जैम की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही आसान तरीके के साथ मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। जामुन एक ऐसा फल है जो जायके के साथ साथ सेहत के लिए भी ख़जाना समझा जाता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जिस्म को ताकत देते हैं। तो इस मौसम में जब जामुन आए तो आप इसको ज़रूर खाएँ। जैम बना के खाएँ, जूसेस बना के खाएँ या ऐसे ही खाएँ, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। जैम बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 5 किलो जो है वो जामुन ले लिए हैं। इनको मैंने अच्छे से धो के वॉश कर लिया था। ये मैंने एकदम पके हुए जामुन लिए हैं। इसको हमने अब डाल लेना है एक देचके के अंदर। सभी जामुनों को देचके के अंदर डाल के यहाँ पे मैंने 1 लीटर जो है वो पानी इस्तेमाल किया है। 1 लीटर पानी मैं इसमें डाल के ढक्कन दे के इसको मैं चूल्हे पे रख दूँगी हल्की आंच पे। 5 मिनट के बाद देखिए हमारे जामुन जो है कुछ इस तरीके से सॉफ्ट होने शुरू हो जाएंगे, मतलब उनका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो चम्मच की मदद से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हिला लेंगे। जामुन के जो है बेशुमार फ़ायदे होते हैं। ये हाज़मे को बेहतर बनाता है, जिस्म को तरोताज़ा रखता है। तो जामुन जो है हमारे अच्छे से जो है वो सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखें, हमने इनको इतना पकाना है कि ये अच्छे से गल जाएं। कुछ इस तरीके से हो जाएंगे, मतलब कि बिल्कुल ही गल जाएंगे। तो इस स्टेज पे हम चूल्हे को कर देंगे बंद और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे तो हम जामुन की जो है वो गुठलियाँ अलहदा से कर लेंगे। आप चाहें हाथों की मदद से भी कर सकते हैं या एक छन्नी की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको हाथों की मदद से गुठलियों को अलहदा कर लूँगी। सभी गुठलियों को अलहदा मैंने कर लिया है। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से मैंने गुठलियों को अलहदा कर लिया था। अब हम एक जूसर जग लेंगे, उसमें मैं जो है ये पेस्ट ये डाल दूँगी इसमें थोड़ा थोड़ा करके, और जामुन का ही जूस जो देचके के अंदर है वो थोड़ा थोड़ा करके डाल दूँगी इसमें, ताकि अच्छे से ये पिस जाए, फाइन पेस्ट इसका तैयार हो जाए। ये देखिए कुछ इस तरीके से इसको हमने बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लेना है। बाकी के गोदे को भी हम इसी तरीके से फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए सभी को मैंने बना के तैयार कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 किलो के करीब चीनी। इसको भी डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हमने मज़ीद चम्मच की मदद से हिला के पकाना है, ताकि ये नीचे ना लगने लग जाए। जब 5-10 मिनट हो जाएं इसे पकते हुए, तो अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लेमन जूस। अब लेमन जूस 1 लेमन से निकलता है, 2 से निकलता है, ये लेमन के जूस के हिसाब के मुताबिक होगा, लेकिन इसमें 1 टेबलस्पून ही जाएगा। ये इसलिए जाता है इसमें ताकि क्रिस्टलाइजेशन ना हो जैम में। चम्मच की मदद से हम एक दफ़ा फिर हिला लेंगे और साइडों से भी हम अच्छे से उतार लेंगे। अब हम इसको मज़ीद जो है वो नहीं पकाएंगे, इसको हम चेक कर लेंगे एक प्लेट की मदद से। चेक करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। एक प्लेट में हम थोड़ा सा डाल के इसे 1 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। 1 मिनट के बाद ये देखिए कितना प्यारा माशाल्लाह ट्रांसपेरेंट सा जेली जेली टाइप लग रहा है। ये देखिए मैंने एक लाइन खींची है, अगर इसमें से पानी बिल्कुल भी ये देखिए नहीं आ रहा, मतलब कि हमारा जैम बन के बिल्कुल ही तैयार है। इसको हमने मज़ीद नहीं पकाना। ये भी थोड़ा पतला लग रहा है, लेकिन ये ठंडा होने के बाद ना बिल्कुल एक थिक पेस्ट सा बन जाएगा, जैम की शक्ल में आ जाएगा। ये देखिए थोड़ा पतला लग रहा है ना। इसको अब हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। ये देखिए ठंडा होने के बाद एक थिक सा पेस्ट बन गया है। ये देखिए हो गया है ना थिक। कितना खूबसूरत और बहुत ही मज़ेदार ये जैम बना था। आप इसको पूरी के साथ इंजॉय कर सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं, ब्रेड के साथ खा सकते हैं, किसी चीज़ के साथ भी इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही बेस्ट रहता है। इस मौसम में जामुन का जैम बनाएं और इंजॉय करें, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं 1-2 माह के लिए फ्रीज़र में, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। ये देखिए मैंने एक जार लिया है, मैं उसमें डाल के रख दूँगी और बाकी का इसी तरह टिफ़िन में डाल के रख दूँगी। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, आप इसको एंजॉय कर सकते हैं 1-2 माह के लिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कर दिया करें और कमेंट कर दिया करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।